लास्ट वीडियो में हमने हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर देखा था। इसके रैपिड, जेंटल और परमानेंट का मीनिंग हमने समझ लिया था। नेक्स्ट है रिस्टोरेशन ऑफ द हेल्थ और रिमूवल एंड इनहेलेशन ऑफ द डिसीज इन इट्स होल एक्सटेंट। इसके पहले हम देख लेते हैं हियरिंग्स लॉ ऑफ क्योर क्या होता है। एवरी होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर हु अंडरस्टैंड द आर्ट ऑफ हीलिंग knows that symptoms which go off according to Hering's law of cure are removed permanently. Hering's law of cure states that the symptoms should disappear from above to downward, from within to outward, in reverse order of the appearance of the symptoms. Above to downward मतलब ऊपर से नीचे की तरफ जो सिम्टम्स के डिसअपियर होने का जो ऑर्डर है वो हम बता रहे हैं हियरिंग्स लॉ ऑफ क्योर के अकॉर्डिंग। सेकेंड है फ्रॉम विथ इन टू आउटवर्ड, अंदर से बाहर की तरफ। एंड रिवर्स ऑर्डर ऑफ द अपीयरेंस ऑफ द सिम्टम्स, दैट मीन्स जो सिम्टम्स हैं, जो लक्षण है, लक्षण के प्रकट होने के विपरीत क्रम में, है ना। जिस ऑर्डर में सिम्टम्स आए थे उसके जस्ट अपोजिट क्रम में वो डिसअपियर होते हैं। ओके, नेक्स्ट है रिस्टोरेशन ऑफ द हेल्थ or removal and inhalation of the disease in its whole extent. This means establishment of order in a sick human being, not merely the removal of local symptoms. Okay? इसका अर्थ क्या हुआ कि कोई भी डिसीज पर्सन है, कोई भी बीमार मनुष्य है, उसमें जो सुपरफिशियली जो उसके सिम्टम्स होते हैं उसको दूर करना क्योर नहीं है, है ना। हमने फर्स्ट एफोरिज्म में पढ़ा था जो फर्स्ट एफोरिज्म हमने पढ़ा था द मिशन ऑफ फिजिशियन, उसमें हमें क्या देखना है कि पेशेंट को हमें परमानेंटली क्योर करना है। ये एक फिजिशियन का लक्ष्य होता है ना। तो परमानेंट क्योर का मीनिंग ये नहीं होता है कि ओनली जो सिम्टम्स हैं, जो सुपरफिशियली जो लक्षण दिख रहे हैं हमें बीमार पर्सन में, उसको हमें ठीक नहीं करना है। लाइक यदि उसे हिमोरॉइड्स हैं, यदि उसे बवासीर है, कब्ज़ है, या फिर त्वचा में कोई रोग है ना, तो सिर्फ उसको हटाना ही क्योर करना नहीं होता। हमें परमानेंटली उसके सारे जो लक्षण हैं उसको पूरी तरीके से हटाना ही हम उसे क्योर कहेंगे। क्या कहना चाह रहे हैं? रिमूविंग द हेमरॉइड्स, द कॉन्स्टिपेशन, द स्किन डिसीज और एनी लोकल मैनिफेस्टेशन और पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिसीज और इवन द रिमूवल ऑफ अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स डज नॉट मीन रिस्टोरेशन ऑफ द हेल्थ, है ना। यहाँ पे रिस्टोरेशन ऑफ द हेल्थ का मीनिंग बता रहे हैं कि सुपरफिशियली सिम्टम्स या सिम्टम्स के समूह को हटाना परमानेंटली क्योर नहीं होता है या रिस्टोरेशन ऑफ द हेल्थ नहीं होता है। इफ़ द रिमूवल ऑफ सिम्टम्स इज नॉट फॉलोड बाय अ रिस्टोरेशन टू हेल्थ, इट कैन नॉट बी कॉल्ड अ क्योर, है ना। परमानेंटली ही हमें करना है तो ही वो क्योर कहलाएगा, नहीं तो वो क्योर नहीं कहलाएगा। We learn in section 1 that the sole duty of the physician is to cure the sick, ना। जो फर्स्ट एफोरिज्म में हमने यही पढ़ा था। Therefore, it is not his duty merely to remove the symptoms, to change the aspects of the symptoms, the appearance of disease imagining that he has thereby established order. There should be a corresponding inverse improvement whenever an outward symptoms has been caused to disappear, and this will be true whenever disease has been displaced by order according to Hering's law of cure. यदि ये जो लक्षण हैं जो हम पूरी तरीके से उनको परमानेंटली हमें ठीक करना है, उनका जो ऑर्डर होता है, एक फिजिशियन का क्या कर्तव्य है कि जब भी कोई बाहरी लक्षणों को वो पूरी तरीके से हटा रहे हैं, सारे सिम्टम्स को वो टोटली ठीक कर रहे हैं, तो एक समान तो यह हियरिंग्स लॉ ऑफ क्योर के जो ऑर्डर हैं जो हमने अभी पढ़ा उसके अकॉर्डिंग ही रिमूव होना चाहिए, तभी वह सही होगा। फ्रॉम अबव टू डाउनवर्ड, फ्रॉम विथ इन टू आउटवर्ड एंड रिवर्स ऑर्डर ऑफ द अपीयरेंस ऑफ द सिम्टम्स जो हमने पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? शॉर्टेस्ट। शॉर्टेस्ट मतलब द वे टू क्योर द डिसीज शुड बी शॉर्टेस्ट।
जो क्योर डिसीज़ को क्योर करने का जो रास्ता होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए, शॉर्टेस्ट सबसे छोटा होना चाहिए। वी मे रीच अवर डेस्टिनेशन डायरेक्टली इन द स्ट्रेट वे ऑन और इन अ जिग पैटर्न, है ना। हमारा जो रास्ता होना चाहिए वो सीधा होना चाहिए, एक स्ट्रेट वे में होना चाहिए, ना कि जिग पैटर्न में होना चाहिए, जिससे हमारा टाइम भी बचेगा और पेशेंट को हम जल्दी से ठीक कर पाएंगे। थॉट द वर्ड शॉर्टेज इज रिलेटिव टर्म्स, वैसे ये रिलेटिव टर्म्स है, वो डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ डिसीज़ क्या है। ओके, नेक्स्ट है रिलायबल, मतलब विश्वसनीय होना चाहिए। हम द प्रोसीजर एडॉप्टेड बाय द फिजिशियन मस्ट बी रिलायबल। जो प्रोसीजर अपनाई जाती है ना, जो एक चिकित्सक होता है उसके द्वारा जो इलाज की प्रक्रिया जो होती है वो रिलायबल होनी चाहिए, वो विश्वसनीय होनी चाहिए, उस पर ट्रस्ट होना चाहिए। ओके, which governs the method of the therapeutics should also be reliable, but the principles will be reliable only when it is fixed। कोई भी प्रिंसिपल्स, कोई भी सिद्धांत होते हैं वो कब विश्वसनीय होते हैं, जब वो फिक्स्ड होते हैं, है ना। जैसे कि जो साइंस से रिलेटेड चीज़ें हैं कि सूरज है वो पूरब से उगता है तो वो पूर्व से ही उगता है, सनराइज कहाँ से होता है, ये फिक्स्ड है, फिक्स्ड है तो वो रिलायबल है, उन पर। नेक्स्ट है हार्मलेस। क्योर शुड बी अफेक्टेड इन द मोस्ट हार्मलेस वे। द ट्रीटमेंट शुड हैव नो साइड इफेक्ट्स। A mode of treatment which causes the damage of heart in order to cure a simple fever cannot be preferred as an ideal one. That means इलाज सबसे हानि रहित तरीके से किया जाना चाहिए, उसका कोई दुष्प्रभाव, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए। ट्रीटमेंट का जो एकमात्र तरीका है उसमें यदि हम ये देखें कि कोई सिंपल सा फीवर है, उसको ठीक करने के लिए यदि वो हमारे हार्ट के ऊपर कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, यदि हार्ट को नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसे एक आइडियल वे नहीं माना जाएगा। द ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ मेडिसिन यूज न्यूमरस मेडिसिन्स हुज रियल एक्शन एंड द रिएक्शन आर अननोन। जो चिकित्सा की जो ऑर्थोडॉक्स स्कूल की जो प्रणाली है वो कई दवाओं का इस्तेमाल किया, जिनकी जो रियल जो क्रिया है, जो एक्शन है और जो प्रतिक्रिया है ना, जो रिएक्शन है, वो अभी तक हमें नहीं पता है ना। दैट मीन्स वो अज्ञात है, अननोन है। द अपीरेंट बेनिफिट्स प्रोड्यूस्ड बाय दोज ड्रग्स आर नेवर परमानेंट। ओके, उन जो मेडिसिन है, वो जो दवाएं हैं, उनके द्वारा जो हमें बेनिफिट मिलता है वो बिल्कुल भी परमानेंट नहीं होता है ना, स्थायी नहीं होता है। The apparent benefits produced by those drugs are never permanent. The disease has not been cured. It is still there, causing internal destructions of the main, but its manifestation has been changed and there has been added to his natural disease a drug disease more serious than the former. ओके, वो मेडिसिन लेने के बाद जो, क्योंकि वो परमानेंट इलाज नहीं हुआ है, वो स्थायी इलाज नहीं हुआ है, तो वो जो बीमारी है उस अभी भी उस जो पेशेंट है उसके शरीर में प्रेजेंट है ना। जब वो वहाँ पर प्रेजेंट रहेगी तो वो डिस्ट्रक्शन कॉज करेगी, वो अंदर ही एक विनाश का कारण बनेगी, है ना, क्योंकि वो हार्मफुल रहेगी। And there has been added to this natural disease a drug disease more serious than the former. This types of treatment is very harmful and injurious, so should be avoided. क्या मीनिंग हुआ कि जब हम उसे मेडिसिन दे रहे हैं, उससे वो वहाँ पे ट्रीट नहीं कर रही है पेशेंट को, प्योर ट्रीटमेंट उसका नहीं हो रहा है वहाँ पे, तो वहाँ पर क्या होगा, एक ड्रग डिसीज़ ओरिजिनेट हो जाएगी, है ना। एक नई डिसीज़ वहाँ पे ड्रग डिसीज़ हो जाएगी जो पहले से और ज़्यादा हानिकारक होगी। इसलिए इस टाइप का जो ट्रीटमेंट है उसको अवॉइड करना चाहिए। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल यदि हम एस्प्रीन को अधिक समय में, अधिक मात्रा में लॉन्ग टाइम तक यदि ले रहे हैं तो बॉडी में उसका बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट होता है। ओके, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ईजली कंप्रेंसिबल प्रिंसिपल्स। दैट मीन्स कि ईज़ली, आसानी से जो प्रिंसिपल्स हैं उनको हम समझ लें, इस टाइप से उन्हें होना चाहिए। द लास्ट बट नॉट द लिस्ट क्राइटेरिया फॉर द हाइएस्ट आइडियल ऑफ क्योर इज दैट द थेरापेटिक प्रैक्टिस मस्ट बी बेस्ड नॉट ऑन गैस वर्क
Empiricism work on fixed principles which are simple and intelligible only, that is simple which is true. Hence a system of medicine should be based on nature's laws to be true, to be simple, to be easily understood. That means कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं एक निश्चित उनके सिद्धांत है, उस पर ये आधारित है होना चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल हो, है ना. केवल वही सरल है जो सत्य है. क्या क्या है? ओनली दैट इज सिंपल विच इज़ ट्रू. हैंस द सिस्टम ऑफ मेडिसिन शुड बी बेस्ड ऑन अ नेचर्स लॉ. और जो चिकित्सा की ये जो प्रणाली है वो प्रकृति के नियमों पर आधारित है ना, नेचर्स लॉ पर डिपेंड है. और जो सत्य होने के लिए, सरल होने के लिए, आसानी से समझने के लिए. These criteria for an ideal cure were first advocated by a Greek physician named Asclepiades. एक ग्रीक फिजिशियन थे जिनका नाम एस्क्लेपिएड्स था. उन्होंने कहा था who said cito tuto et jucande, which means disease should be treated speedily, safely and agreeably. The truth has been perceived through ages, but the world has to wait for about 2000 years till Hahnemann succeeded in materializing his dream. That means कि ये जो एक्सक्लेपिएट्स थे उन्होंने 124 BC में ये चीज़ कही थी, उसको 200 वर्ष लग गए है ना इसमें लाने में. एक्चुअली जो चरक संहिता है, द कंसेप्ट ऑफ एन आइडियल क्योर का जो कॉन्सेप्ट है वो फाइंड हुआ, पैरेलल कहाँ पर फाउंड हुआ? चरक संहिता में. द मेथड ऑफ ट्रीटमेंट विच inhalates an existing disease syndrome but gives rise to another new set of symptoms is not the method of an ideal cure. That method which removes a symptom complex without exciting any other, its stead is the ideal one. That means कि जो आइडियल वे है ट्रीटमेंट का, चरक संहिता में क्या लिखा गया है कि एक आदर्श इलाज की अवधारणा, उपचार की वह विधि जो एक मौजूदा रोग या सिंड्रोम को नष्ट कर देती है लेकिन लक्षणों के एक नए सेट को जन्म दे देती है ना. मतलब एक कोई नए सिम्टम्स के ग्रुप ऑफ सिम्टम्स को प्रोड्यूस कर देती है, एक आदर्श इलाज की विधि नहीं है. उसको हम एक आइडियलिस्टिक वे ऑफ ट्रीटमेंट नहीं कहेंगे. जबकि वह विधि जो इसके स्थान पर क्या करे, किसी अन्य को उत्तेजित किए बिना, मतलब किसी और सिम्टम्स को प्रोड्यूस किए बिना ही उन जो लक्षण हैं, जो सिम्टम्स हैं, उनको पूरी तरीके से हटा दे, उसी को ही हम आइडियलिस्टिक ट्रीटमेंट कहेंगे, एक आइडियल वे ऑफ ट्रीटमेंट कहेंगे. ओके, तो ये था हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर. ये यहाँ पर कंप्लीट होता है. थैंक यू सो मच.